श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति अध्याय 50। गुरु निंदा करने का दारिद्र्य प्राप्ति। एक वृद्ध ब्राह्मण पेट की वेदना से कुरुगड्डी श्रीपाद प्रभु के दर्शन को आया और उसको इतनी असह्य वेदना थी कि वेदना सहन करने के बजाय आत्महत्या करना ही ठीक है, ऐसा उसे लग रहा था। नाम स्मरण महिमा। उस ब्राह्मण ने श्रीपाद प्रभु के दर्शन लेकर अपनी व्यथा दूर करने की अत्यंत करुणा भाव से प्रार्थना की। तब श्रीपाद प्रभु बोले, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में तुमने अपने कठोर शब्द से बहुत लोगों को दुखी किया, उनको अपने हृदय भेदी कठोर शब्द को घायल किया। उसी कर्म के फल स्वरूप में तुम्हें इस जन्म में अपने यह पेट दर्द की बीमारी हुई है। मनुष्य के लिए इस कलयुग में वाक दोष से मुक्त होने के लिए नाम स्मरण यह एक मेव मार्ग है। भगवान के नाम स्मरण से वायुमंडल शुद्ध होता है। मैं कुरुगड्डी में नाम स्मरण महायज्ञ की शुरुआत करने वाला हूँ। उसी नाम से उस नाम के साथ श्रीकार भी जोड़ा जाएगा। उसकी वजह से चिरस्थायी परा, पश्चिंती, मध्यमा और वैखरी यह 4 वाणी नियंत्रित होगी। जो भक्त दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा और श्री दत्त दिगंबरा ऐसा मनस्मृति से नाम स्मरण करेंगे, उनको मैं सहजता से प्राप्त होकर उनकी मनोकामना पूरी करूंगा। उसी व्याधिग्रस्त ब्राह्मण को श्रीपाद प्रभु ने 3 दिन 3 रात्रि कुरुगड्डी में रहकर दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ऐसा जप करने के लिए कहा। आदेश अनुसार वह ब्राह्मण 3 दिन 3 रात कुरुगड्डी में रहा और उनके अत्यंत श्रद्धा भाव से इसी मंत्र का जाप किया। उस ब्राह्मण की व्याधि कम हो गई। श्रीपाद प्रभु बोले, वायुमंडल में आज भी पहले जैसा ही वाग्ज्वाल भरा हुआ है। हमने उच्चारित किया हुआ प्रत्येक वाक्य प्रकृति से सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों दोनों से या एक गुण से परिपूर्ण रहता है। इसी त्रिगुणात्मक सृष्टि का पंच महाभूतों पर बुरा असर होता है। पंचभूतों की दूषित होने से संपूर्ण अंतराल दूषित होता है, जिसकी वजह से मानव द्वारा पाप कर्म होते हैं और वह दरिद्र हो जाता है। इसी दरिद्रता की वजह से उसके हाथों से पुनः पाप कर्म होते रहते हैं। इस पाप से मन दूषित होने के कारण दान, धर्म, लोक सेवा ऐसे सत्कर्म उसके हाथों से नहीं होते हैं और उसे फिर दारिद्र्य आ जाता है और यह दृष्टि चक्र इसी तरह चलता रहता है। त्रिकरण शुद्धि की आवश्यकता। मनुष्य को दारिद्र्य से मुक्ति या पाप कर्म से विमुक्ति चाहिए तो उसी शरीर, वाणी और मन को शुद्ध रखना चाहिए। इसके त्रिकरण शुद्धि कहते हैं। मन में दुष्टता और वाणी मधुर है ऐसा कपट कभी नहीं होना चाहिए। वाणी मधुर होनी चाहिए और आचरण भी उसी अनुसार पवित्र होना चाहिए। त्रिकरण शुद्धि के बाद साधक महान पद पर पहुंचता है। मन में एक भाव होना, वाणी से दूसरा उच्चारण करना और आचरण तो इन सबसे अलग करने वाले व्यक्ति को दुरात्मा कहते हैं। इस कलयुग में जीवन सफल होने के लिए ईश्वर ने अनेक मार्ग बताए हैं। उनमें से नाम स्मरण यह अत्यंत सुलभ साधन है। नाम स्मरण करने वाले साधक की वाणी मधुर होती है। नाम स्मरण न करने वाले का मन भी अशुद्ध होता है। नाम स्मरण से पवित्र कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कर्म विमोचन। क्षय रोग से पीड़ित एक व्यक्ति कुरुगड्डी में आए और उन्हें मधुप्रेम और अनेक व्याधियां भी थी। उसे देखकर श्रीपाद प्रभु भारी क्रोध आया। वह पूर्व जन्म में एक चोर था। उन्हें अनेक निष्पाप लोगों की संपत्ति छीनकर उन्हें निर्धन किया था। एक विवाह योग्य कन्या के पिता ने अपनी कन्या के विवाह के लिए धन संपादित किया था। वह उसी दुष्ट चोर ने चुरा लिया था। उसी कारण उस कन्या का विवाह न हो सका। दहेज देने के लिए धन न होने की वजह से उसे योग्य वर मिल न सका। अंत में एक वृद्ध के बिना दहेज के विवाह के लिए तैयार हुआ। उसी प्रस्ताव की वजह से उस कन्या को आत्महत्या करनी पड़ी। पूर्व जन्म में ऐसे दुष्ट कर्म करने वाले वह क्षय रोगी अत्यंत दीन अवस्था में श्रीपाद प्रभु के पास आया और उसने बड़ी विनम्र वाणी से श्रीपाद प्रभु को इसी जटिल व्याधि और मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। दयावान श्रीपाद प्रभु ने उसे पंच पहाड़ की गौशाला में सोने के लिए कहा। वहाँ बहुत मच्छर थे। प्यास लगे तो वहाँ पानी के लिए पानी भी नहीं था। उसे रात भर एक सपना दिखा।
अब सपने में एक राक्षस उसका गला दबा रहा है और वह घबरा कर उठ गया। इधर उधर देखा तो फिर भी सपना ही था, सपना ही है ऐसा समझकर वो दोबारा सो गया। फिर से उसने सपना देखा और उसने देखा कि एक बड़ा पत्थर उसके सीने के ऊपर रखकर एक बलवान पहलवान उस पर बैठ गया है। और इन दोनों सपनों में उसका कर्मफल परिष्कृत हो गए और क्षय रोग को अन्य व्याधियों से उसकी मुक्ति हो गई और वह निरोगी हुआ। उनके साल क्षय रोग से त्रस्त रोगी को श्रीपाद प्रभु ने सपने में शिक्षा देकर कर्म विमुक्ति किया। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।